एक राजा था जो बहुत धनी और शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था जो एक राजा के पास हो सकता था, एक विशाल महल, ढेर सारा सोना और बेशुमार जमीन। लेकिन राजा खुश नहीं था, वो हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन राजा अपने राज्य में घूम रहा था जब उसने एक गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश था। राजा ने गरीब आदमी से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास एक परिवार है जो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास एक काम है जो मुझे पसंद है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। राजा गरीब आदमी की बात से हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी बिना धन और शक्ति के खुश रह सकता है। राजा ने गरीब आदमी से कहा, मैं तुम्हारे जीवन को समझना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि खुश कैसे रहना है? गरीब आदमी ने कहा, मैं तुम्हें खुश रहना सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अपनी सारी संपत्ति छोड़नी होगी। राजा ने सोचा कि ये एक बड़ी कीमत है, लेकिन वो इतना उत्सुक था कि उसने गरीब आदमी की बात मान ली। उसने अपना महल, अपना सोना और अपनी जमीन छोड़ दी। राजा गरीब आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगा। उसने गरीब आदमी से काम करना सीखा और उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना सीखा। धीरे धीरे राजा ने खुश रहना सीख लिया। उसने महसूस किया कि असली खुशी धन और शक्ति में नहीं है, बल्कि प्यार, परिवार और संतोष में है। एक दिन राजा ने गरीब आदमी से कहा, मैं अब समझ गया हूँ, मैं खुश रहना जानता हूँ। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीब आदमी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने खुश रहना सीख लिया है। अब तुम अपने राज्य में वापस जा सकते हो और अपने लोगों को खुशी का रास्ता दिखा सकते हो। राजा अपने राज्य में वापस चला गया और उसने अपने लोगों को सिखाया कि खुश कैसे रहना है। उसने उन्हें बताया कि असली खुशी धन और शक्ति में नहीं है, बल्कि प्यार, परिवार और संतोष में है। राजा के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने खुश रहना सीख लिया। राजा और उसके लोग हमेशा खुश रहे। राजा का नया जीवन। जब राजा वापस अपने राज्य में लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने महल को फिर से सजाया, लेकिन इस बार उसने सोने चांदी के बजाय पेड़ पौधों और फूलों से सजाया। उसने अपने खजाने का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किया। गरीब आदमी का सम्मान। राजा ने गरीब आदमी को अपने महल में आमंत्रित किया और उसे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाया। उसने गरीब आदमी को अपनी सलाहकार समिति में शामिल किया और उसकी सलाह से राज्य चलाया। खुशी का संदेश। राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की कि असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और दया में है। उसने अपने लोगों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कैसे खुश रहना चाहिए। राज्य में बदलाव। राजा के प्रयासों से राज्य में एक बड़ा बदलाव आया। लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे, अपराध कम हो गए और आपसी भाईचारा बढ़ गया। राज्य में समृद्धि आई और लोग शांति से रहने लगे। राजा की विरासत। राजा ने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे एक महान राजा के रूप में याद करते थे, जिसने उन्हें खुशी का सही मतलब सिखाया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो लोगों को याद दिलाती थी कि असली खुशी दिल में होती है, न कि धन दौलत में। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ दयालु और उदार होना चाहिए और हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए।